हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन सीरीज को देखेंगे। और यह जो आज की टेस्ट सीरीज है तो 34वें नंबर की टेस्ट सीरीज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं और 25 होते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में स्पेशल ये होने वाला है कि इसमें अब करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन जुड़ गए हैं। ठीक है, अब डेली के 10 क्वेश्चन इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपके जीके जीएस से। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित रहेंगे और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कराई जाती है दोस्तों, तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं बिना कोई शुल्क के, एकदम फ्री में आपको मिलता है। और सभी क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा होते हैं और आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीके जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न को देखेंगे जो आपके करंट अफेयर से संबंधित है। और हाल ही में घटित घटना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान वाला देश कौन है। अभी कल के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की स्थिति क्या थी। और आज के इस क्वेश्चन में यह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान वाला देश कौन है। तो आपका फिनलैंड है। लगातार छठवें वर्ष दोस्तों फिनलैंड सबसे खुश देशों में से स्थान अपना बनाया हुआ है। दूसरे नंबर पे आपका डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। तो पहले नंबर कौन है आपका? फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, विकल्प ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धों का प्रसिद्ध टाबो मठ किस राज्य में स्थित है। देखिए, टाबो मठ ये कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। तो बौद्धों का यह प्रसिद्ध मठ है, यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस प्रदेश में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्धों का प्रसिद्ध टाबू मठ जो है आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए भारत के वर्तमान कृषि मंत्री हैं केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा देश के किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए। तो यह जो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो एग्री यूनिफेस्ट जो उद्घाटन किया गया है, ये आपके बेंगलुरु शहर में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का कि टाटा कंसल्टी सर्विस टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है टीसीएस, उसके सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो टीसीएस है इसके सीईओ के रूप में के कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये टीसीएस के वर्तमान आपके सीईओ हैं। तो विकल्प जो आपका डी होगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे पाँचवें नंबर का, विश्व नींद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मित्रों, विश्व जो नींद दिवस है वो प्रत्येक वर्ष जो है 15 मार्च को मनाया जाता है और हाल ही में मनाया गया है 17 मार्च को विश्व नींद दिवस। तो याद रखिएगा विश्व नींद दिवस जो है 17 मार्च को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपके रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस। देखिए, इससे पहले मैं कुछ दिन पहले अपडेट किया था सभी राज्यों के वर्तमान राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, जिलों की संख्या और आपके मुख्यमंत्री, ठीक है, और राजधानी। तो आप जाके पीछे हमारा वीडियो है अपलोड है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि भारत के वर्तमान राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आपके 2800 राज्यों के मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश बैस, विकल्प बी। सातवें नंबर का क्वेश्चन है कि समीर खाखरा का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे। समीर खाखरा का हाल ही में देहांत हुआ है दोस्तों, वह एक अभिनेता थे। ठीक है, वह एक एक्टर थे यानी अभिनेता थे। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समीर खाखरा का जो निधन हुआ है वह आपके अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। तो विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि सतीश कौशिक, ठीक है, सतीश कौशिक का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे। सतीश कौशिक, देखिए होली के एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से बताया जा रहा है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह क्या थे? यह भी एक अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। ठीक है, ये निर्देशन का भी कार्य करते थे और एक बहुत ही मजे हुए एक्टर थे, बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे, जमीनी स्तर से जुड़े हुए और एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी कि सतीश कौशिक जो इनका हाल ही में निधन हुआ है वह एक अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ जो स्टोरी है यह आपका सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सज्जन सिंह यादव। ठीक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सज्जन सिंह यादव।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 10वें नंबर का। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। देखिए ये सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत की स्थिति रही है वह आपकी रही है 108वें नंबर की। ठीक है, 108वें नंबर की स्थिति रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 108। ठीक है, 108 विकल्प जो आपका बी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 11 नंबर का कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अब देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके असम राज्य में स्थित है। गुजरात में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो गुजरात का जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस बल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो विकल्प इसका जो होगा सी उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं दोस्तों, तो जावा का। सर्वाधिक द्वीपों वाला ये आपका है। ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र है ये, तो इंडोनेशिया। ठीक है, इसका हृदय स्थल जो कहा जाता है जावा को कहा जाता है। ठीक है, सुमात्रा भी वही है और जावा, जावा को क्या कहा जाता है, इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। तो विकल्प इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार इसका गुजरात में है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक इसका गुजरात में है। क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो गुजरात में है, महाराष्ट्र में भी है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात होगा। ठीक है, और ये कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, यानी अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है। सीधा बात यह है, अमीबा एक सूक्ष्मजीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये एक अमर प्राणी है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीव अमर है, तो अमीबा क्या है आपका अमर है, क्योंकि जो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कहीं से भी कट जाएगा नया उत्पन्न हो जाएगा, कभी मरता नहीं है। ठीक है, कहीं से भी काट देंगे नया अमीबा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कुटपाद द्वारा होता है। किसके द्वारा, कुटपाद द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। आप बायोलॉजी पढ़े होंगे 9-10 की, तो उसमें आपको बताया गया होगा अमीबा में भोजन कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का दोस्तों। 15 नंबर के क्वेश्चन में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह राज्यपाल के अंदर निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसके लिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि विश्व डाउन सिंड्रोम जो है इसका दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये एक रोग है। ठीक है, तो विश्व डाउन सिंड्रोम जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है यह भी 11 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन जो है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा BBU, बिहार। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। ठीक, बंगाल इसमें ये लॉर्ड क्लाइव द्वारा इसने राजस्व विभाग की वसूली को प्राप्त कर लिया था, और वहीं पे इसने द्वैध शासन जो है सबसे पहला ये गवर्नर जनरल बन के आया था बंगाल का, और इसने द्वैध शासन को लागू किया था बंगाल में। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जो संस्थापक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सेवा का जनक किस देश को माना जाता है, तो चीन को माना जाता है। ठीक है, चीन में सिविल सेवा परीक्षा का सबसे पहले शुभारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा सिविल सेवा से संबंधित देश है तो चीन है आपका। तो इसका डी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है,
देखिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। तो कुचिपुड़ी जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो छपेली है आपका, यह आपके हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? हरियाणा का, ठीक है। तो विकल्प यहाँ बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जो संगीत यंत्र आपका सितार होता है, इसकी खोज की थी आपके अमीर खुसरो ने, ठीक है। हिंद का तोता इसे कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे शायद, तो अमीर खुसरो जो हैं ये सितार के आविष्कारक हुए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। कौन सा राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो दोस्तों झारखंड जो है, झारखंड राज्य कोयले के बड़े बड़े खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है झरिया, जो कोयले के खदानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों देखिए खेतड़ी एक खान का नाम है, जगह का नाम है और खान है यहाँ पे। तो खेतड़ी जो है यह तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, और ये पड़ता है आपके राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में ये स्थित है खेतड़ी। खेतड़ी जो है आपके राजस्थान में स्थित है और यहाँ जो है तांबे की खान है, ठीक है। तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसके लिए, और आज के लिए इतना है। सीआरपीएफ का आपका 6 बजे मिल जाएगा और 8 बजे रात को मिलेगा आपको स्टैटिक जीके की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।